परवरदिगार नसीब नादली का जिक्र करते करते हमारी जिंदगियां सुकून से गुजरती रहे और इस दुनिया से हमारे जाने के बाद कभी भी हमारे भी जाने के बाद कभी भी आले रसूल का आले हमारे इमामैन का जिक्र कभी ना खत्म हो और जिक्र हुसैन ऐसे ही चलता रहे और हमारी नस्लें आगे आने वाली भी अल्लाह पाक मुझे भी नेक साले औलाद अता करे। जिस साल मुझे अल्लाह पाक ने बेटा दिया बेटी दी मैं इंशाल्लाह उनको लेकर जाऊंगी मौला के रोजे पे। जैसे मेरा बेटा हुआ 3 साल का हुआ तो जंजीर, बेटी हुई तो 3 साल की हुई तो मातम। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। जिन जिन के पास अल्लाह पाक औलाद नहीं है इसी कसीदे के सदके में अल्लाह पाक सबको औलाद दे ताकि हम उनमें भी यही आले रसूल की मवद्दत डाल सकें। आमीन आमीन। परवरदिगार साने असिया मामा बना दी सदी कर बुला दिया माँ बाप से मेरे माला इलाही औलादा की नेक तरबियत करना भी माँ बाप की बख्शिश है। परवरदिगार साने इस फरीदे को अच्छे तरीके से निभाने की तौफीक अता फरमा। कोई होना मेरा अपना मेरे अथरू अंडा आके सिर दे। Wake up to reality. इस वीडियो के अंदर जो शख्सियत आपको नजर आ रही है उनका नाम है गजल जवाद। अब काफी लोग इनको जानते होंगे। ये है जनाब सिस्टर ऑफ रजब जो कि व्लॉगर है। तो ये उनकी रियल फैमिली का हिस्सा है। यहाँ तक जान पहचान हो गई। मैंने किसी और चीज पे बात नहीं करनी, मैंने सिर्फ 2 चीजें आपसे पूछनी है। नंबर 1, ये जो चीज की जा रही है नोहे खानी और उसके बाद डांस या पहले डांस उसके बाद नोहे खानी, क्या ये चीज इस्लाम का हिस्सा है? क्या ये ढोल पर रक्स करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का हिस्सा है? एक तरफ तो आप दीन का दर्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये काम कर रहे हैं। एक चीज आपने ये बतानी है। और दूसरे नंबर पर आप लोगों ने और हम सब ने अपने बड़ों से एक ही बात सुनी है कि जो दोस्ती यारी होती है ना वो हमेशा घर के बाहर की होती है। अपनी माँ बहन को कभी भी दोस्तों के सामने नहीं लेकर आते होते और बाहर वाले बंदे को अपने दोस्त को कभी घर वालों के सामने नहीं लेकर आते। ये हमें बचपन से सिखाई गई है। तो ये रजब फैमिली इसके बिल्कुल अपोजिट काम कर रही है। तो आपने मुझे इस चीज का भी जवाब देना है। क्या ये चीज ठीक है? ये आपने मुझे जरूर बताना है। अब रमजान में वो भी टोपी पहन लेंगे जो सारा साल टोपियां करवाते हैं। हाँ, और बिल्कुल उसी तरह से अब वो लोग हमें दीन सिखाएंगे जो सारा साल जो है वो कंजर पूना करते हैं। सारा साल वही आम काम करते हैं जो कि तमाम लोग करते हैं। तमाम लड़कियां टिकटॉकर्स वाली डांस करना, कोई पर्दे का ख्याल नहीं है, किसी भी किस्म की कोई जो है वो पर्दादारी नहीं है, कोई गैरों का अता पता नहीं है। जैसे मुहर्रम शुरू होगा ये वो लोग होंगे कि इतने दीनदार बन जाएंगे कि जैसे इन जैसा नबी अलैहिस्सलाम उनके घराने से मोहब्बत करने वाला, इस्लाम को प्यार करने वाला है ही नहीं। तो क्या सिर्फ 1 महीना या सिर्फ 2 महीने मुहर्रम सफर, क्या इन्हीं 2 महीनों के अंदर जो है वो इस्लाम आपको याद आता है और अहले बैत से मोहब्बत याद आती है? बाकी के जो 10 महीने बच गए उसमें आपको अहले बैत से मोहब्बत याद नहीं आती। और एक और सबसे बड़ी बात, जिस बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा कि आपकी औलाद से आप प्यार करते हैं, इस मौला अली के बच्चों से जो आप प्यार करते हैं, वो तो बहुत पर्दादार थे। वो तो इस तरह के काम नहीं करते थे जिस तरह के आप करते हैं। ये ढोंग करना बंद करें मेरे भाई, ढोंग करना बंद करें। ये तो मुनाफिकत है। वही गजल आप ही लोगों की जब मुहर्रम में मुलवानी होती है, वही गजल आप ही जो है वो मुहर्रम के आम दिनों के अंदर रोड पे खड़ी रक्स कर रही है शोहर के साथ, कभी कहाँ डांस कर रही है, कभी कैसे उसने कपड़े पहने हुए, दुपट्टे का होश नहीं, किसी चीज का होश नहीं है। ये क्या यूथ को चूतिया बना रहे हैं। सज के जो आए तू नजरों के सामने, नजरा लगे ना मेरिया हो मेरे मये जिन्ना सोना ना कोई होया ना कोई होना, जे मैं पित्तल ते ओ सोना बाखुदा। जिक्र हुसैन ऐसे ही चलता रहे और हमारी नस्लें आगे आने वाली भी अल्लाह पाक मुझे भी नेक साले औलाद अता करे। जिस साल मुझे अल्लाह पाक ने बेटा दिया बेटी दी मैं इंशाल्लाह उनको लेकर जाऊंगी मौला के रोजे पे। जैसे मेरा बेटा हुआ 3 साल का हुआ तो जंजीर, बेटी हुई तो 3 साल की हुई तो मातम। इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे इसमें एक जो है ना मैं बात मासूमाना सी ऐड करना चाहता हूँ, उसका ना सोच समझ के आपने जवाब देना। पुराने वक्तों में जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, जब कहीं किसी भी शादी ब्याह के ऊपर, किसी भी मेहंदी की या किसी भी एक इवेंट के ऊपर खुसरों को
ख्वाजा सिराओं को और लड़कियों को डांस करने नाचने गाने के लिए बुलवाते थे। किस तरह मोहल्ले के लोग जो थे वो कहते थे कि यार ये बेटी की या बेटे की शादी कर रहा है और ये घटिया काम है। क्या घटिया काम है यार, इस तरह से जो है ना ये नाचना, ये रक्स करवाना, ये पैसे निछावर करना, यार ये नहीं करना चाहिए। आज जो व्लॉगर, ये जो फैमिली व्लॉगर जितने भी है, मैं किसी एक स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं कर रहा, ये जो आज अपनी बहन बेटियों को नचवा के करोड़ों अरबों लोगों के सामने शाया करवा के डॉलर्स में बैठ के पैसे ले रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है, डिजिटल मुजरा और दूसरा पहले था फिजिकल मुजरा, फर्क सिर्फ इतना है। पहले ये होता था कि जो पंडाल में आ जाते थे जानने पहचानने वाले लोग वो करीब करीब से देखते थे, बाकी आपके मेरे जैसे लोग पीछे पीछे देखते थे। लेकिन डिजिटल दौर के अंदर हर बंदा जो है फ्रंट पे बैठ के देखता है। और मजे की बात यह है, पहले रुपीस में पैसे मिलते थे और अब जो पैसे मिलते हैं वो डिजिटल करेंसी मिलती है। कौन से डॉलर्स, हर बंदा इसका शदाई है। तो क्या ये चीज़ हलाल है? अगर वो चीज़ हराम थी फिजिकली तो ये चीज़ हलाल है? क्योंकि आजकल तो हर बड़ा छोटा ऐसे लोगों को बहुत लव कर रहा है, बल्कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि डॉलर्स में कमा रहे हैं, गाड़ियाँ बंगला ये सारा कुछ। तो क्या अब ये चीज़ें हलाल है? इस चीज़ का मुझे आपने जवाब ज़रूर देना है। और एक आखिरी चीज़, बड़े बूढ़े कहते थे दोस्तों को घर नहीं घुसाना चाहिए, बहन बेटी का दोस्त के सामने आना बुरा है, ऐसे ही है। आज के दौर में ये जो सब कुछ हो रहा है कि पब्लिकली आप अपनी फैमिली को दुनिया के सामने शो करवा रहे हैं, तो क्या ये चीज़ हलाल है? या तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि जो पुराने गुजरे हुए लोग थे वो बेवकूफ़ और जाहिल थे, उनकी बातें महज एक ढोंग और बकवास थी, या फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि उन बातों से इन बेगैरतों को कोई लेना देना नहीं है, पहले यही लोग फिजिकल थे और आज यही लोग डिजिटल है। इस चीज़ का मुझे आपने जवाब ज़रूर देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। पहले इसी वीडियो को ज़रा गौर से देखिए, मुलाहिजा फरमाइए। आजकल एक बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी स्टार्ट है, उसके बाद जो है इस पर गपशप लगाते हैं। सबसे पहले आपकी वीडियो देखने के बाद ना एक चीज़ सोचने वाली है। वैसे अगर आप और मैं यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने के बाद अपने घर जाके इस रूल को अप्लाई करते हैं, हम जाके बोलते हैं अपने अब्बा अम्मा से, अब्बा या अम्मा आपको तागूत का मतलब पता है? वो कहते हैं नहीं बेटा हमें तो नहीं, पहली बार सुन रहे हैं। हम कहें जाहिल है 95% वालिदैन, उनको पता ही नहीं है तागूत क्या होता है। जाहिर है वो ये कहेंगे बेटा तागूत का मतलब नहीं पता तो हम जाहिल हो गए। मिसाल है मैं किसी से पूछूंगा तागूत का मतलब पता है, वो कहते हैं भाई नहीं पता। मैं को जाहिल हो तुम, 95% तुम्हारे जैसे लोग पूरी दुनिया में, तुम लड़के हो तो 95% लड़के जाहिल, लड़की तो 95% लड़की जाहिल, क्या है ये? और उसके अलावा साइलदीम साहब, आपके वालदैन को पता था तागूत का क्या मतलब है? आपके अब्बाओ अजदाद को पता था? जब आपके वालदैन से पहले जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, कुरान जो है उसका उर्दू में तर्जमा नहीं हुआ था, उस दौर के जो आपके वो वालदैन नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं, जिसमें आपकी बहनें भी हैं, आपकी फूफियाँ भी हैं, खालाएँ हैं, सारी, उनको भी तो तागूत का मतलब नहीं पता होगा, तो फिर वो जाहिल मरे। मतलब फिर आप एक जाहिलों के खानदान से, एक आप अकल वाले, बाकी आपके भी जाहिर है वालदैन जाहिल है। क्योंकि अगर हमारे वालदैन या हमारे 95% खवातीन बहन बेटी माँ जाहिल है, तो आप कोई अकले कुल है या आपके वालदैन अकले कुल है, जाहिर है वो भी जाहिलों में कंसीडर किए जाएंगे। बात तो सही है। तो ये 95% ये अपनी तरफ से बैठ के ना एक बात किसी में फिट नहीं कर दी जाती। तनकीद नहीं है इस्लाम का मतलब इस्लाह करना। अगर एक चीज़ आप किसी से पूछ रहे हैं यार आपको इस चीज़ का मतलब पता, मिसाल है लफ्ज़ इंग्लिश का है ऑर्गेनिजम्स, अगर मैं अपने वालदैन से पूछूं अम्मी जानदार कौन कौन होते हैं, वो कहेगी कि बेटा तू जानदार है, चिड़िया जानदार है, जानवर जो है वो जानदार है। मैं मुझसे पूछूं अम्मी बेजान क्या चीज़ होती है, वो कहेगी बेटा ये सूखी लकड़ी हो गई, ये पंखा हो गई, बेजान चीज़ें, ये बेजान नहीं है। और यही सवाल मैं अम्मी से इंग्लिश में पूछता हूँ, अम्मी व्हाट इज ऑर्गेनिजम्स, मेरी वालदा मुझे क्या कहेगी, बेटा मुझे नहीं पता। फिर मैं अपनी वालदा को बोल दूं, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर से हम सीख के वलवले में आके अपने वालदैन से भी तो सवाल कर सकते हैं। हम मैं फिर मोहल्ले में या किसी से या अपने वालदैन से पूछूं व्हाट इज ऑर्गेनिजम्स, और उन्होंने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी, वो बोले बेटा हमें तो नहीं पता कि आप तुम क्या वर्ड क्या है, हमें ये भी नहीं पता, ऑर्गेनिज्म से आप उनको बोलना भी ना आए, मतलब हमें नहीं पता ये क्या, हम कहें चाहिए 95% यहाँ के लोग। जज्बाती काय को हो रहे हो भाई, इस्लाम का नाम ये भाई, अरबी एक लैंग्वेज है, मुझे नहीं आती, मेरी लैंग्वेज उर्दू है, मेरा हक बनता है मैं उसको सीखूं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाज़िल हुई वो अरबी में, ये मेरा हक है, मेरा राइट है, और मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं कुरान को पढ़ूँ और उसको समझूँ। नहीं पढ़ रहा तो वो अल्लाह और मेरा मामला है, मुझे चाहिए मैं हिदायत के रास्ते पे अमल करूँ। लेकिन अगर मैं खुद पढ़ा लिखा हो के बाकी तमाम को जाहिल बोलूँ तो ये इस्लाम कहता है कि ये चीज़ ओके है। और दूसरे नंबर पर वो खलील रहमान कमर साहब 24 घंटे ख़वातीन के हवाले से बात करते थे, इतना इनसे दिल लगी मेरी हो गई थी, क्योंकि ये ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बात करते थे। ये जो ख़वातीन बेपर्दा हैं और लाइक जिस्म की नुमाइश करते हैं, वो चीज़ तो वाकई इस्लाम के अलावा क्या दुनियावी लेवल में भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये मगरबी कल्चर है, वो ज़ाहिर इस्लामिक ममालिक में नहीं होना चाहिए। यहाँ तक इसका मामला ठीक था, ये रात को आम लेने गया था उस लड़की से मिलने के लिए। अगर किसी को किडनैप किया जाता तो इस तरीके से किडनैप होता है कि वो वहाँ पे बैठ के सिगार पी रहे, चरसी किस्म का ये बंदा है, लोग डाई हार्ट इस बंदे के फैन है, मुझे तो ये चीज़ समझ भी नहीं आती। ऊपर से लड़की भी बरहना हालत में, ये भी सरकार बरहना हालत में सिगार नोश फरमा रहे हैं,
اور یہ عشق فرما رہے ہیں ادھر لڑکی نے جس کو قید کیا اور اس کو بلیک میل کیا. عجیب قسم کا بلیک میل ہوتا پھر. تو میرے بھائی جب اس طرح کے بندوں کو تم ترجیح دو گے کہ وہ تمہیں زندگی کے اصول سکھائیں, تمہیں آخرت کے اصول سکھائیں, تو میرے بھائی ایسا ہی ہوگا. ڈرامہ دیکھ لو سرکار کا, تو میرے پاس تم اس کے اندر اور اس کے جتنے بھی تقریباً ڈرامے لکھے ہوئے ہیں ان کے اندر جناب کیا ہو رہا ہے, عورت بے وفا. مطلب ایسی تو اس کو اس کی بیگم سے سٹیں لگی ہوئی ہیں کہ یہ سگار پی کے اور عورت کے قصے بتا رہا ہوتا ہے, عورت ایسی ہوتی ہے, عورت ویسی ہوتی ہے. تو وہ بھی تو عورت تھی, عورت کی بے وفائی بتاتے ہو جو اس غیر محرم لڑکی سے ڈرامے کی آڑ میں اپنے یہ لپکتا ہوا لٹکتا ہوا بوڑھا جسم جو نکال کے اس کے ساتھ عشق نوش فرما رہے تھے, وہ وفا کر رہے تھے. نہیں, پھر آگے سے تم لائسنس دکھا دو گے. مرد کے لیے اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں, عورت کے ساتھ وفا کرنا بھی جائز ہے. خلیل الرحمان پتہ نہیں کیڑی گندی کمر خود عورتوں پہ ڈرامے بنواؤ کہ میرے پاس تم اور نہ جانے کیسے کیسے عورت کو بے وفا ثابت کرنا میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں. ایکچولی بات پتہ کیا ہے, جو عورت شانہ بشانہ مرد کے سامنے کھڑی ہو کے 2 + 2 5 کے لیے ڈینائی کرے نا, بولے کہ نہیں 2 + 2 4 ہوتے ہیں, خلیل صاحب 5 نہیں ہوتے. آپ عورتوں کی عقل کے حوالے سے نا غلط کہہ رہے ہیں کہ عورتیں 2 + 2 4 کو 5 کہتی ہیں. تو یہ پھر سرکار غصے میں آ کے بہت زیادہ ہی جو ہے وہ ولگر ہو جاتے ہیں, جو بات سیدھی اور سچی بات ہے. حیرت والی بات ہے, عورتوں سے نفرت کرنے والا بندہ عورت سے اتنی محبت کر رہا ہے. عورتوں تو بے وفا کہنے والا بندہ ابھی رات کو ایک عورت سے مل رہا ہے, اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ کے سگار پی رہا ہے. بیوی نے لعنت نہیں دی اس کو, تو لگا دی کان کے نیچے, جوان اولاد ہوگی اس کی. کہتے ہیں ابا یہ کیا حرکت ہے, دوسروں کو سکھانے لگے اسلام کا پارٹ, دوسروں کو سکھانے لگے اسلام اور خود ہی اس کے قاتل نکلے. صحیح بات ہے, یہ دور وہی آ چکا ہے. کیا ہے مثال, 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, یہ وہ والی مثال ادھر فٹ بیٹھتی ہے. تو میرے بھائی پہلے خود کو ٹھیک کر لو, اس کے بعد دوسروں پہ بات کر لیں. اور دوسرے نمبر پر وہ جو لڑکی ہے وہ خاتون, کیا ازبا اس کا نام تھا, دیکھو اس کو طریقہ بہت غلط تھا بات کرنے کا. ایسے بات نہیں کرنی چاہیے, مطلب پیچھے پڑ گئی ایک بات کے. ٹھیک ہے صالح دین کو چاہیے تھا کہ ازبا کو مطلب بتا دیتا کہ بھائی اس کا یہ مطلب ہے, نہ کہ اس کو دلیلیں دیتا کہ نہیں میں نے کہہ دیا جاہل ہے تو وہ جاہل ہی ہوگا, میں اپنے آپ کو غلط نہیں کہہ سکتا, میں عقل کل ہوں, جو میں نے بات کر دی وہ فنا ہے. اس پہ وہ لڑکی بھی سیٹ ٹکر کے ملی. اگر خلیل الرحمان قمر صاحب بیچ میں نہ آتے تو سرکار صالح دین صاحب کو یا تو معافی مانگ کے جانی پڑتی, یا پھر وہ دوبارہ کبھی ریئلٹی شو میں بیٹھ کے نا اس طرح کے چٹکے لینا چھوڑتا, تاکہ TR بھی بڑھے اور آگ لگ جائے شو میں. اور کمال ہے. اور وہ جو عورت اینکر بیٹھی سوال کر رہی تھی, بس وہ چپ, اب آپ بولو گے بھائی تو عورت نہیں ہے, تجھے نہیں شرم آ رہی کہ تو بھی جاہل ہے, جاہل بیٹھ کے دوسری عورت کو روک رہی ہے, تو سوال کر رہی ہے, تیرے پہ سوال ہوا ہے میری بہن. خیر مختصر بات اتنی تھی, اس لڑکی کا طریقہ غلط تھا, بات صحیح تھی. تو یہ ویڈیو کیسے لگی, ایکسپلینیشن کیسے لگی, کمنٹ میں ضرور بتانا. اگر اس کا نیکسٹ پارٹ چاہتے ہو, نہیں چاہتے تو وہ بھی بتا دینا. ٹھیک ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیجیے گا آدھی ٹیک کو اجازت. اللہ حافظ.